11. मानव रोग। परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। 1. मलेरिया, प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी। परजीवी प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर, मादा एनाफ्लीज, लक्षण ठंड के साथ बुखार। पायरिया प्रभावित रोग मसूड़ों, परजीवी एंट अमीबा जिंजीवेलिस, वाहक मच्छर डैश, लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना। 3. सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क, परजीवी ट्रीपैनोसोमा, वाहक मच्छर सीसी मक्खी, लक्षण बहुत नींद के साथ बुखार। 4. पेचिस, प्रभावित अंग आंत, परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक मच्छर डैश, लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। 5. काला जार, प्रभावित अंग अस्थि मज्जा, परजीवी लिशमैनिया डोनावानी, वाहक मच्छर वालू मक्खी, लक्षण तेज बुखार। मैक कुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। पृष्ठ 417। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। टिटनेस, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, जीवाणु के नाम क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम विब्रियो कालेरी, लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां। टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम साल्मोनेला टाइफी, लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द। क्षय रोग, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया, प्रभावित अंग श्वास नली, जीवाणु के नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, लक्षण सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, प्रभावित अंग फेफड़ा कारम दोनों पैर के बीच, जीवाणु के नाम पाश्चुरेला पेस्टिस, लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। काली खांसी, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, जीवाणु के नाम हीमोफिलस परटूसिस, लक्षण लगातार खांसी आना। निमोनिया, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी, लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र त्वचा, जीवाणु के नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लक्षण शरीर पर चकते, तंत्रिकाएं प्रभावित। गोनोरिया, प्रभावित अंग मूत्रमार्ग, जीवाणु के नाम नाइसेरिया गोनोरियाई, लक्षण मूत्रमार्ग में सूजन। सिफिलिस, प्रभावित अंग शिशन, जीवाणु के नाम ट्रेपोनमा पैलिडम, लक्षण शिशन में घाव। नोट, सन 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। हेलीमंथस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. अतिसार डायरिया, इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजुआ निमेटोड है जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। 2. फाइलेरिया, ये रोग फाइलेरिया बेनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फफूंद, फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. दमा, अस्थमा, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। 2. एथलीट फुट, ये रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। 3. खाज स्कैबीज, ये रोग एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। पृष्ठ 418। 4. गंजापन बाल्डनेस,
ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। 5. दाद रिंगवॉर्म। ये रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। ये संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। 1. एड्स। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। विषाणु के नाम HIV। लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। 2. डेंगू ज्वर हड्डी तोड़ बुखार। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर खास कर सिर आंख एवं जोड़। विषाणु के नाम अरबो वायरस। लक्षण आंखों पेशियों सिर तथा जोड़ों में दर्द। 3. पोलियो। प्रभावित अंग गला रीढ़ नाड़ी संस्थान। विषाणु के नाम पोलियो। लक्षण ज्वर बर्दन में दर्द रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 4. इन्फ्लुएंजा। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मिक्सो वायरस A.B.C। लक्षण गलशोथ छींक बेचैनी। 5. चेचक। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिओला वायरस। लक्षण तेज बुखार शरीर पर लाल लाल दाने। 6. छोटी माता। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिसेला वायरस। लक्षण हल्का बुखार शरीर पर पित्तिकाएं। 7. गलसोथ। प्रभावित अंग पैराथायराइड ग्रंथि। विषाणु के नाम डैश। लक्षण ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। 8. खसरा। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मॉर्बिली वायरस। लक्षण शरीर पर लाल दाना। 9. ट्रैकोमा। प्रभावित अंग आंख। विषाणु के नाम डैश। लक्षण आंख लाल होना या आंख में दर्द। 10. हेपेटाइटिस पीलिया। प्रभावित अंग यकृत। विषाणु के नाम डैश। लक्षण पेशाब पीला आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। 11. रेबीज। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। विषाणु के नाम रेब्डोवायरस। लक्षण रोगी पागल हो जाता है जीभ बाहर निकालता है। 12. मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग मस्तिष्क। विषाणु के नाम डैश। लक्षण तेज बुखार। 13. हर्पीस। प्रभावित अंग त्वचा। विषाणु के नाम हर्पीस। लक्षण त्वचा में सूजन हो जाती है। नोट एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग। 1. वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। 2. हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। पृष्ठ 419। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। 3. टर्नर सिंड्रोम। ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है जिसमें वो बांझ स्टेराइल होती हैं। 4. क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। 6. डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। 7. पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है। तालू में दरार क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग। 1. पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस।
इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। 2. एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। 3. साइजोफ्रेनिया। ये मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। 4. मिर्गी, एपिलेप्सी। इसे अपस्मार रोग कहते हैं। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। 5. डिप्लोपिया। ये रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात, पैरालिसिस के कारण होती है। 6. कैंसर। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1. कार्सिनोमास। इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। 2. सार्कोमास। ये कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है। 3. ल्यूकीमियास। ये ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 4. लिम्फोमास। ये कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है।